करना चाहता है, कोई जैसे भी खुश है। तो आप लोगों के पेट में क्या दर्द है? तो खुशी यूकी जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि तेरे पेट में दर्द हो रहा है, तुझे उसके बच्चों की बच्चों का दर्द नहीं दिख रहा है तुझे। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से और मेरे गांव कांडई तल्ली से। तो दोस्तों, आज कोई ब्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ मैं, तो आप लोगों से करूँगी कुछ बातें। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना अंत तक, और जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, जब मैंने भागीरथी रावत का ब्लॉग डाला तो उसमें मेरे लिए कमेंट आया था कि आप भागीरथी रावत का पीछा छोड़ दो। तो दोस्तों, हम तो भागीरथी रावत का पीछा छोड़ ही देंगे, मगर उसने तो अपने बच्चों से ही पीछा छुड़वाया है अपना। और किसी के लिए अपने 3 बच्चे छोड़ के आई, जिन बच्चों को उसने अपनी कोख से जन्म दिया, अपनी कोख में 9 महीने रखा, तो उन बच्चों को छोड़ के आ गई बिष्ट जी के लिए, अपने नई पति के लिए। और दोस्तों, एक औरत इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है, ये सोचने वाली बात है और सोचने का विषय है कि एक औरत अपने बच्चों के प्रति इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। और एक माँ ही तो है जो बच्चों का ख्याल रखती है, और एक औरत के लिए सबसे मेन उसके बच्चे होते हैं। और वो बिष्ट जी के लिए अपने बच्चे छोड़ के बिष्ट जी के साथ आ गई। अगर दोस्तों बिष्ट जी हेल्पफुल होते तो अभी बिष्ट जी बोल रहे थे कि मैं बहुत ही हेल्पफुल हूँ और मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को भी मेरे से मदद चाहिए तो आप बोल सकते हो। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी लाचार औरत की मदद प्रेमी बन के करें। हम किसी भी रूप में अब उसकी मदद कर सकते हैं अगर हमारे इरादे नेक हैं। तो कोई हमारे लिए गलत नहीं बोल सकता है, और जब हम गलत हैं तो हमारे लिए आने जाने रास्ता चलने वाले भी गलत बोल सकता है। अगर हम गलत हैं तो, अगर गलत नहीं है तो कोई हम पे उंगली नहीं उठा सकता है। तो दोस्तों, जब भागीरथी रावत ने अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे डाली तो तब जाके बॉन्डर हुआ, नहीं तो हमको भी कैसे पता चलता। तो अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ यूट्यूब पे नहीं डालती तो कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था। और भागीरथी रावत ने यही गलती की है कि अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर शेयर किया। और उसके बाद जब लोग भागीरथी रावत को देख रहे हैं, भागीरथी रावत के फॉलोवर हैं और जो उनके खिलाफ हैं, तो उन्होंने भी कमेंट करने हैं, और जो उनके सपोर्टर हैं उन्होंने भी कमेंट करने। तो दोस्तों, पहले तो भागीरथी रावत ने कहा कि मैं बहुत परेशान रहती थी अपने पति से, मेरा पति मारता था, ये करता था, वो करता था, पता नहीं। तो दोस्तों, तब तो पति नहीं था, तब तो रह लेती चैन से अपने बच्चों के साथ। तो उसे वो भी नहीं भाया, और उसने खाली अपनी खुशी देखी, अपने बच्चों की खुशी नहीं देखी कि मेरी 3 बेटियां, उनको भविष्य क्या होगा। बिना माता पिता के, पिता तो चले गए और माँ भी घर छोड़ के भाग गई किसी और के साथ। तो उन बच्चों के दिल पे क्या बीतती होगी अगर। और दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि आप अपने आप को भागीरथी रावत की जगह पर रख के देखो, तो तब आपको पता चलेगा कि आप पे क्या बीतती है जो भागीरथी रावत पे बीती है। तो दोस्तों, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने आप को मौली रावत की जगह पे रख के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है माँ बाप का प्यार। दोस्तों, जो भागीरथी रावत का वीडियो आया था कि कुछ लोगों की वजह से हम परेशान हैं और बिष्ट जी के सिर में भी दर्द है। तो दोस्तों, बिष्ट जी का दर्द तो उन्हें बहुत अच्छे से दिख रहा है कि बिष्ट जी के सर में दर्द है, और अपनी 3 बेटियों का दर्द नहीं दिख रहा है। उनके बारे में कोई चिंता नहीं है, बिष्ट जी के बारे में बड़ी चिंता है कि उनके सर में दर्द है कुछ लोगों की वजह से। तो कुछ लोगों, तुम दोनों की वजह से उनके सिर में कितना दर्द होगा 3 बेटियों के। और चलो, मौली रावत तो गलत है, ये मौली रावत गलत है, ये करती है, वो करती है, किसी के बहकावे में आती है। तो बाकी 2 तो ठीक थी, उनको क्यों नहीं ले गए अपने साथ। और दोस्तों, मैं बिष्ट जी से यही कहना चाहूँगी, अगर आप इतने हेल्पफुल हो और अपने पाप काटना चाहते हो तो उन तीनों बेटियों को अपने साथ ले जाओ और अच्छे से अपनी
अपना जीवन यापन करो। और दोस्तों, जो अभी भागीरथी रावत जी के पति थे जिन्होंने आत्महत्या की, तो उनकी हाय भी अभी उन पे लगेगी, क्योंकि उन्होंने उनका दिल भी दुखाया है और बहुत परेशान किया है। तो चाहे दोस्तों अपना पति कैसा भी हो, तो हम कभी अपने पति के साथ ऐसे नहीं कर सकते। और एक औरत का घर अपना ससुराल ही होता है। और दोस्तों, जब हम शादी करके अपनी मायके से ससुराल आते हैं, तो और जिसके साथ हमने 7 फेरे लिए हों, तो वही हमारे लिए सब कुछ होता है, पूरी दुनिया होता है। और उसी के सहारे हम जीवन यापन करते हैं अपना। तो दोस्तों, भागीरथी रावत ने ठीक किया इसका उल्टा, और अपने पति को भी मानसिक उत्पीड़न देती रही, और इसी मानसिक उत्पीड़न के कारण उनके पति ने आत्महत्या की। तो दोस्तों, आत्महत्या का कदम इंसान तभी उठा सकता है जब उसको मानसिक उत्पीड़न हो। और अगर रियल लाइफ में कोई भी इंसान खुश है, तो आत्महत्या के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, और भागीरथी रावत के सपोर्टरों से एक ही बात कहना चाहूँगी कि चलो, आप एक औरत होते एक औरत का साथ दे रहे हो, वो सही बात है, मगर जो दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है। अगर उन्होंने दूसरी शादी की है तो अपने बच्चों को भी छोड़ा है। और जहाँ तक बच्चों की बात आती है, तो वो तो भागीरथी रावत ने सरासर गलत किया है, और बिष्ट जी ने भी, क्योंकि उन बच्चों से माँ बोलने का अधिकार छीना है बिष्ट जी ने। और दोस्तों, जो भागीरथी रावत के सपोर्टर हैं, तो एक बार अपने बच्चों को अपने से अलग करके देखो, तब देखो कैसा फील होता है, और अब उन बच्चों को भी कैसा फील होता है। तो ये आप लोग महसूस कर सकते, एक माँ ही महसूस कर सकती है कि अगर मैंने अपने बच्चों को छोड़ा है तो मुझे कैसा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि गलत लग रहा है, क्या लग रहा है। और बच्चे भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे उल्टे सुलटे कमेंट मत करो, और अपनी दिल की गहराई से सोचो कि इन समय उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी। हमें तो भागीरथी रावत और बिष्ट जी के बारे में कोई बात नहीं करनी है, मगर उन बच्चों के बारे में सोच के बहुत बुरा लगता है कि वो तो बच्चों के बारे में सोच के बहुत बुरा लगता है कि चलो, बाप तो इस दुनिया में नहीं है, मगर माँ के होते हुए हम बच्चे अनाथ हैं, तो क्यों हैं। और बाकी दोस्तों, क्या बोलना। दोस्तों, मैं भागीरथी रावत के बारे में कोई ब्लॉग नहीं बनाना चाह रही थी, मगर जब मैंने कमेंट देखे और जब यूट्यूब पे वीडियो आ रही हैं, तो मजबूरन मुझे ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। और मैं भी अपना रिएक्शन देना चाहती हूँ, जो मेरे दिल में है वो आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मुझे तो ऐसा फील हो रहा है, आप लोगों को कैसा हो रहा है। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि भागीरथी रावत की इन हरकतों से हमारे आगे की पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा, और इससे और भी महिलाएं प्रोत्साहित होंगी। और अगर भागीरथी रावत के बारे में कुछ बहिष्कार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो आगे भी महिलाओं को ऐसे ही प्रोत्साहन मिलता रहेगा कि उसने ऐसा किया तो उसका क्या हुआ। तो दोस्तों, मैं तो कहती हूँ कि सभी लोगों को इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। और दोस्तों, एक यूट्यूबर है खुशी यूके, जो भागीरथी रावत की सब्सक्राइबर है, और भागीरथी रावत और बिष्ट जी उसके घर उससे मिलने गए। तो दोस्तों, वो कह रही थी अपने ब्लॉग में कि कोई अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता है, कोई जैसे भी खुश है, तो आप लोगों के पेट में क्या दर्द है। तो खुशी यूकी जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि तेरे पेट में दर्द हो रहा है, तुझे उसके बच्चों की बच्चों का दर्द नहीं दिख रहा है, तुझे उसका दर्द तो बहुत अच्छे से दिख रहा है। और हर सिक्के के 2 पहलू हैं, पहलू होते हैं, हमें पता है। और तूने दूसरा पहलू भी देखा है, तो एक ही पहलू देख रही है कि भागीरथी रावत, और तूने दूसरा पहलू भी देखा उसके बच्चों का दर्द दिखा तुझे। तो खुशी जी, हम ये नहीं कह रहे कि भागीरथी रावत गलत है या बिष्ट जी गलत है। तो हम तो सच्चाई देख रहे हैं और सच्चाई के साथ चल रहे हैं। तो आप भी सच्चाई के साथ चलना सीखो, और उसके बाद बात करना।
और दोस्तों वैसे भी बेटियां सभी क्षेत्र में आगे हैं, तो भगवान इनको हमेशा कामयाबी के रास्ते पर ले जाए। और मेरी इन तीनों बेटियों के लिए शुभकामनाएं हैं, और मैं भगवान जी से हमेशा प्रार्थना करूंगी कि मौली, डॉली और तीसरी वाली का नाम तो मुझे पता नहीं है, मगर भगवान इनको हमेशा खुश रखे। तो जय श्री राम दोस्तों, और करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, और मिलेंगे आप लोगों को अगली वीडियो में। तो दोस्तों बाय बाय। दोस्तों बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, और मेरी भगवान जी से यही प्रार्थना है कि भागीरथी रावत की तीनों बेटियों को हमेशा भगवान खुश रखे और उन्हें सही रास्ते पर ले जाए, और ऐसा नहीं कि जैसा उनकी माँ ने किया है वो भी आगे चलकर बड़े होकर ऐसे कदम उठाएं। तो दोस्तों इन तीनों बेटियों को